दोस्तों, स्मृति ईरानी एक बेजोड़ एक्ट्रेस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक वक्त रहा है उनका टेलीविजन में जब वो अपने किरदारों की वजह से, अपने एक्टिंग की वजह से, अपने सीरियल क्योंकि साथ कभी बहू थी की वजह से उन्होंने पर्दे पर राज किया है। लेकिन वो स्किल्स, वो एक्टिंग का वो हुनर, वो अब राजनीति में क्या बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं, उसका एक उदाहरण आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। अमेठी में स्मृति ईरानी फंस गई हैं। अब तक राजनीतिक जानकार ये कह रहे थे, राजनीतिक पंडित ये कह रहे थे, स्थानीय पत्रकार ये कह रहे थे, लेकिन अब तो स्मृति ईरानी ने एक मिमिक्री करी है, प्रियंका गांधी वाड्रा की मिमिक्री। वो मिमिक्री करने का अंदाज बताता है कि क्या स्मृति ईरानी इस लेवल पर फंस गई हैं अमेठी में कि उन्हें प्रियंका गांधी की कुछ इस तरह से मिमिक्री करनी पड़ रही है। कहने लगी कि बीजेपी क्या कहती है, धर्म धर्म बोलती है। वाह, क्या शानदार एक्टिंग की है स्मृति ईरानी ने। खैर, स्मृति ईरानी के एक्टिंग के आप उनको कितने नंबर देते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं दोस्तों कि स्मृति ईरानी को अपने भाषणों में प्रियंका गांधी की मिमिक्री क्यों करनी पड़ रही है, उनकी एक्टिंग क्यों करनी पड़ रही है। मतलब अभी 1 महीने पहले तक तो वो पता नहीं किस किस को चैलेंज दिए फिर रही थी, अब उनको एक्टिंग करनी पड़ रही है। उनके सामने तो कांग्रेस पार्टी ने एक कैंडिडेट खड़ा कर ही दिया है ना, तो प्रियंका गांधी की एक्टिंग करके क्या होगा? कुछ तालियां मिल जाएंगी, लेकिन क्या वोट भी मिल जाएंगे? दोस्तों, स्मृति ईरानी पिछले दिनों जब से अमेठी में कांग्रेस पार्टी ने किशोरी लाल शर्मा का नाम सामने रखा है, तब से वो लगातार इंटरव्यूज में एक बात और आ रही है कि मैं चुनाव प्रियंका गांधी के खिलाफ लड़ रही हूँ। और ये बात बिल्कुल सही है कि प्रियंका गांधी रायबरेली में जितना प्रचार कर रही है, अमेठी में भी उतना ही प्रचार कर रही हैं। और अमेठी में खुलकर वो अपने परिवार का, अपने पिता के वाक्यों का जिक्र करती हैं, बार बार उन यादों को लोगों के बीच लाती हैं, अपने पारिवारिक संबंधों की लोगों को याद दिलाती हैं। तो क्या ताबड़तोड़ जिस तरह से प्रियंका बैक टू बैक दिन में कई रैलियां कर रही हैं, छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, वो असहज कर रहा है स्मृति ईरानी को, या फिर ये एक नया अंदाज है स्मृति ईरानी की नेतागिरी का जिसमें वो विपक्षी नेताओं की मिमिक्री भी करती हैं? क्योंकि ऐसी ही मिमिक्री संसद के परिसर के अंदर, संसद के अंदर नहीं, संसद के परिसर के अंदर एक एमपी ने की थी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। तब पूरी की पूरी बीजेपी बहुत नाराज हुई थी। अब वही काम स्मृति ईरानी चुनाव लड़ने के लिए कर रही है, तो बताइए कौन नाराज होगा। खैर, जो भी हो, आपको स्मृति ईरानी की मिमिक्री कैसी लगी दोस्तों? और क्या वाकई में स्मृति ईरानी अमेठी में फंस गई हैं इतनी बुरी तरह कि उन्हें प्रियंका गांधी की मिमिक्री करके तालियां बटोरनी पड़ रही हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें। और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।